गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th आपका जो चैप्टर चल रहा था यशोधर बाबू, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिखा है, कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा जो आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू और उनके बच्चों के व्यवहार एक दूसरे से मेल नहीं खाते। आप इनमें किनका व्यवहार अपनाना चाहेंगे और क्यों? आंसर है, यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतीक और पुरानी सोच वाले व्यक्ति हैं। वे अपनी परंपरा के प्रबल पक्षधर हैं। वे रिश्ते, नातों और परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के पक्ष में हैं। उनकी सोच आधुनिक संस्कृति के अनुरूप है। वे परंपराओं को निभाना जानते हैं तथा इनके साथ ही प्रगति भी चाहते हैं। इसके विपरीत यशोधर बाबू के बच्चे रिश्ते, नाते और परंपराओं की उपेक्षा करते हुए प्रगति की अंधी दौड़ में शामिल हैं। वे परंपराओं और रिश्तों की बलि देकर आगे प्रगति करना चाहते हैं। इससे उनमें मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। वे अपने पिता को ही पिछड़ा और उनके विचारों को दकियानुसी और पुरातन पंथी मानने लगे हैं। उनकी निगाह में भौतिक सुख ही सर्वोपरि है। इस तरह दोनों के विचारों में द्वंद्व और टकराव है। यदि मुझे दोनों में से किसी के व्यवहार को अपनाना पड़े तो मैं यशोधर बाबू के व्यवहार को अपनाना चाहूंगा। यहाँ पे बेटा अपन जान सकते हैं कि जो भी सोच होगी वो सोच हमें अपने माध्यम से देनी है। हम उस पक्ष में क्या विचार रखते हैं, लेकिन उसके पक्ष में हमें सकारात्मक विचार रखना चाहिए और साथ ही इस चीज को मानना चाहिए कि समय परिवर्तनशील है। परिवर्तन के अनुसार या समय के अनुसार मनुष्य को परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो हम उस बदलाव को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, पर कुछ सुधार के साथ। इसका कारण यह है कि यशोधर बाबू के विचार जीवन मूल्यों को मजबूत बनाते हैं तथा हमें भारतीय संस्कृति के निकट ले जाते हैं। मानव जीवन के रिश्ते, नातों तथा संबंधों का बहुत महत्व है। प्रगति से हम भौतिक सुख तो पा सकते हैं, पर शांति और संतुष्टि नहीं। यशोधर बाबू के विचार और व्यवहार हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं। मैं प्रगति और परंपरा दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए व्यवहार करना चाहूंगा। यहाँ पे जैसा कि विचार है कि ये विचार इस प्रश्न में व्यक्ति से अपने खुद के विचार पूछे गए कि वो इस पक्ष में अपने क्या विचार रखता है। तो हमें सकारात्मक रखना होगा, साथ में इस चीज को मानना होगा कि हम आधुनिकता और पुरातन इन दोनों के मध्य एक सेतु का कार्य करें। न तो हम हमारी संस्कृति को, अतीत को भूल सकते हैं और न भविष्य को नजरअंदाज कर सकते हैं। तो दोनों के मध्य एक ऐसा सेतु हो जो दोनों को साथ जोड़ सके, और यहाँ पे उसी को हमको कार्य करना है। नेक्स्ट नंबर, सामान्यतः लोग अपने बच्चों की आकर्षक आय पर गर्व करते हैं, पर यशोधर ऐसी आय को गलत मानते हैं। आपके विचार में इसके क्या कारण हो सकते हैं? ऐसे में यशोधर बाबू को क्या करना चाहिए? आंसर, यदि पैसे कमाने का साधन मर्यादित है तो उससे होने वाली आय पर सभी को गर्व होता है। यदि आय बच्चों की हो तो वो गर्वानुभूति और बढ़ जाती है। यशोधर बाबू की परिस्थितियां इससे हटकर थी। वे सरकारी नौकरी करते थे जहां उनका वेतन बहुत धीरे धीरे बढ़ता था। उनका वेतन जितना बढ़ता था उससे अधिक महंगाई बढ़ जाती थी। इस कारण उनकी आय में हुई वृद्धि का असर उनके जीवन स्तर को सुधार नहीं पाता था। नौकरी की आय के सहारे वे जैसे तैसे गुजारा करते थे। समय का चक्र घूमा और यशोधर बाबू के बच्चे किसी बड़ी विज्ञापन कंपनी में नौकरी पाकर रातों रात मोटा वेतन कमाने लगे। यशोधर बाबू को इतनी मोटी तनख्वाह का रहस्य समझ में नहीं आता था। वे समझते थे कि इतनी मोटी तनख्वाह के पीछे कोई गलत काम अवश्य किया जा रहा है। उन्होंने सारा जीवन कम वेतन में जैसे तैसे गुजारा था, जिससे
इतनी शान शौकत को पचा नहीं पा रहे थे, जो उनके जैसे मानवीय मूल्यों और परंपरा के पक्षधर व्यक्ति को बहुत कुछ सोचने को विवश कर देती थी। ऐसे में यशोधर बाबू को बच्चों की मोटी तनख्वाह पर शक करने के बजाय वास्तविकता जानने का प्रयास किया जाना चाहिए था और अपनी सादगी और बच्चों की तड़क भड़क भरी जिंदगी के बीच सामंजस्य बनाकर खुशी खुशी जीवन को बिताने का प्रयास करना चाहिए था। नेक्स्ट, यशोधर बाबू अपने जीवन के आरंभिक दिनों में से ही आत्मीय और पारिवारिक जीवन शैली के समर्थक थे। स्पष्ट कीजिए। यशोधर बाबू पहाड़ से रोजी रोटी की तलाश में आए थे। तब उन्हें किशनदा के क्वार्टर में शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना पाने से यहाँ रहते थे। मिलकर लाओ, खाओ पकाओ। बाद में यशोधर बाबू की नौकरी भी किशनदा ने लगवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपए भी दिए ताकि वे कपड़े बनवा सके और कुछ रुपए घर भेज सके। इस प्रकार उन्हें जो आत्मीय और पारिवारिक वातावरण मिला, उसका असर उनकी जीवन शैली पर पड़ना ही था। इससे आगे चलकर उन्हें सहज पारिवारिक जीवन की तलाश रहती थी, जिससे वे अपनेपन में रह सके। इस अपनेपन की परिधि में वे अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बल्कि रिश्तेदारों को भी शामिल करना चाहते थे। वे अपनी बहन की मदद किया करते थे और बहनों से मिलकर मिलने अहमदाबाद जाया करते थे। वे ऐसी ही अपेक्षा अपने बच्चों से भी करते थे। यशोधर बाबू रिश्तों को निभाने में सुखानुभूति करते थे, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे उसे बोझ मानते थे तथा इसे मूर्खतापूर्ण कार्य कहते थे। यशोधर बाबू की आकांक्षा थी कि उनके बच्चे उन्हें अपना बुजुर्ग माने और वे परिवार का मुखिया बनकर रहें। इससे स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू आत्मीय और पारिवारिक जीवन शैली के समर्थक थे। इस प्रकार ये आपका चैप्टर पूरा हुआ।